कि हमने आपको 12 में देखा, 12 में आपने वादे किए 18% आरक्षण के, आपने हमको आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा दिया। हम 60 सीटें भी अगर हमारी आ गई तो अखिलेश यादव को दारुसलाम झुक के जाना पड़ेगा। बताइए, जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? समाजवाद, हाँ वो तो उनका दिमाग चल गया है। अगर वो 3 सीटें जो बची थी वो भी बोल देते, क्या परेशानी थी उनको? भाई 14% दलित है, 7% यादव है, 21% मुसलमान है, तो हम क्यों इनकी दरी चादरें बिछाएं? आप ये बताइए। ये करेंगे वो करेंगे, हमको धोखे में रखा। आज तक हम वोट देते चला है, वो हुकूमत बनते चला है। अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है कि हमारा वोट उनका राज, अब तो हमारा वोट और हमारा राज होगा। और ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की संभल में सभा होने जा रही है। राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कहा है कि हम संभल आएंगे और संभल में इस चीज़ का जवाब देंगे। कौन चाचा जान है, कौन अब्बा जान है? वही वो बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि राकेश टिकैत जी का जो मसला है, वो इस टाइम जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ओवैसी साहब के लिए, वो बयान जो ये समाजवादी पार्टी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो खतरा है वो MIM पार्टी से, वो खतरा राकेश टिकैत जी से नज़र आ रहा है हमको। जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो, तो उनकी सपोर्ट में इस तरीके से वो बयान दिलवाए जा रहे हैं, हमें तो यही नज़र आ रहा है। तो क्या लग रहा है ओवैसी साहब आएंगे? ये छोटा तो नहीं पड़ेगा ग्राउंड, जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड छोटा पड़ेगा। हिसाब से जैसे मैंने एंट्री की इधर से, तो मुझे इस चीज़ का नज़र आया कि जो साइड की जो ये छतें और लेंटर वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, शायद ये खतरे का माहौल पैदा हो सकता है यहाँ पे। कोई मतलब कुछ ग्राउंड जो है इस लेवल से बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मतलब किस इरादे से आ रहे हैं? अपने ऊपर से बी टीम का टैग हटाने के लिए या फिर वोटों को इकट्ठा करने के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वोटों का डर तो 2017 में ही पता चल गया था कि कितना वोट हमको मिला है, और फिर उस टाइम पे तो समाजवादी का जो था वाकई में कुछ वजूद था, लेकिन इस बार जो है मुस्लिम कौम से वजूद उसका ख़त्म हो चुका है। जीत क्यों नहीं पाए फिर? सर वो 2017 का चुनाव पहला चुनाव था। पिछली बार देख लीजिए, बिहार में जब 2015 का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जमानतें जब्त हो गई थी हमारी पार्टी की, लेकिन इस बार में हमारी पार्टी ने 5 प्रत्याशी 20 में से 5 जीते। तो इस चीज़ को देख लीजिए। अब पिछला चुनाव था, इस बार हम कामयाब होंगे, 100 सीटों का ऐलान कामयाब होंगे इस बार? अरे बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और कामयाब होकर दिखाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। आज तक जो समाजवादी पार्टी ने हमको धोखा दिया है, फर्जी सेकुलर पार्टी बनी है, हमारे साथ हमको तमाम तरीके के वादे किए कि 18% आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमको धोखे में रखा। आज तक हम वोट देते चला है, वो हुकूमत बनाते चला है। अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है कि हमारा वोट उनका राज, अब तो हमारा वोट और हमारा राज होगा, और हिस्सेदारी मिलेगी तब उनको हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। हिस्सेदारी किस किस चीज़ की मांग रहे हैं? हम हर चीज़ में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हमारा डिप्टी CM होना चाहिए। आपको जब 22% वोट चाहिए तो आपको हिस्सेदारी देने में क्या परेशानी आ रही है? आप 7% है, हम 22% है। जब हम 22% वोट अपना आपको दे रहे हैं, आप हुकूमत में आ रहे हैं, आप 7% में नहीं आ सकते ना कि आप डिप्टी CM को कह रहे हैं, मुस्लिम डिप्टी CM होने से। समाजवादी पार्टी में भी तो आजम खान को डिप्टी CM कहा जाता था। कहने से कुछ नहीं होता, यही तो कहा जाता है। 1.5 साल से जेल के अंदर बंद हैं, आज तक उनकी किसी ने खबर नहीं ली। जब ओवैसी साहब ने कहा हम आजम खान साहब से मिलने जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, जब वो वहाँ पर मिलने के लिए जाने का नाम लिया तो समाजवादी लोग और कांग्रेसी लोग फ़ौरन मिलने पहुँच गए, हमदर्दी दिखाने के लिए कि ऐसा ना हो कि ये MIM में शामिल हो जाएँ। क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब 2022 को लेकर तो एक्टिव हैं? समाजवादी पार्टी अगर आजम खान जेल के अंदर है तो वहाँ से मुंबई से उन्हें लेकर आ गए हैं अबू आजमी साहब। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो कोई जानता भी नहीं है प्रदेश में। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ कोई जानता भी नहीं उनको। ऐसे लाख के चेहरे दिखाते रहेंगे। मुस्लिम कौम और सभी लोग समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का ये काम है, एक चेहरा सामने ला के दिखा देंगे, वोट मिल जाएगा। लेकिन अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। अब हर आदमी ओवैसी साहब को लाइक करता है, उनके पीछे चलेगा। अगर आपको MIM का वोट चाहिए, अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, डिप्टी CM का ऐलान करिए और ओवैसी साहब के पास आइए, गठबंधन करिए। आपको डिप्टी CM बनाने का ऐलान करने में क्या दिक्कत आ रही? करिए। गठबंधन के लिए तो कोई तैयार नहीं है ना अभी तक। अगर नहीं तैयार है तो हम चुनाव तो लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे साथ और भी पार्टी आ रही हैं, हमारे जो और लीडर हैं, बातचीत चल रही है हमारे साथ और भी पार्टियां, हम तो चुनाव फिर भी लड़ेंगे हम। अच्छा, कुछ लोग मुस्लिम ही लोग कहते हैं कि ये बीजेपी जो MIM आ रही है वोट काटने के लिए आ रही है, और जितने इससे जुड़ा है ये सभी मेहमान है, इन्हें सिर्फ जो है मुंगेरी लाल के सपने देखने आते हैं। ऐसा है, ये तमाम ये समाजवादी पार्टी जो इल्ज़ामात लगा रही है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, ये इसलिए लगा रही है कि मुस्लिम वोट अभी तक तो समाजवादी पार्टी में था ज़्यादा, और अगर ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो वोट खिसक जाएगा। उनको इस चीज़ का खतरा लग रहा है, इसीलिए उन लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। अफवाह उड़ाने वाले समाजवादी लोग हैं।
ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। आने वाला चुनाव 2022 में उनको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है या MIM है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते, एक मिनट रुकिए, तो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी से हमारे प्रदेश के अख्तरुल ईमान साहब बिहार के, उन्होंने कई मरतबा जाके कहा आप जो गठबंधन है उसके अंदर हमें भी शामिल कीजिए, हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी की बी टीम कांग्रेस ना होती, अगर समाजवादी ना होती वहाँ पे, तो ये गठबंधन कर लेते। ये बीजेपी की बी टीम है और वो वैसे साहब पर इल्जाम लगाते हैं। तो 100 सीटों में कितनी सीटें का दावा कर रहे हैं? हम 100 सीटों में इंशाल्लाह 100 के 100 जीतेंगे। 100 की 100 सीटें। हाँ, हमने वही सीटें चुनी है जहाँ पर हमारा वर्चस्व है, जहाँ पे हमको लोग मोहब्बत करते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, नया अंदाज रहेगा और इन लोगों को तो बस जुमले रहेगा, जुमले, कुछ नहीं बचा। आप कितने ही बोलो, कितने ही कुछ करो, लोग जाने वाले नहीं है। क्योंकि हमने आपको 12 में देखा, 12 में आपने वादे किए 18% आरक्षण के, आपने हमको आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा दिया, हमारी माँ बहनों को बेइज्जत किया गया, नंगे होकर खेतों में दौड़ाया गया, माँ के सामने बेटी को, बेटी के सामने माँ के साथ गलत काम किया गया। तो उस हालत में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, 3 सीटें किसके लिए छोड़ी? अरे समाजवाद, हाँ, वो तो उनका दिमाग चल गया है। अगर वो 3 सीटें जो बची थी वो भी बोल देते, क्या परेशानी थी उनको? भाई 4 ये भी तो है ना, तो वो बीजेपी के लिए छोड़ दी थी क्या? नहीं तो आप कितनी जीतेंगे उन 3 में से? नहीं, हम 3 क्यों, हम तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 400 तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ, वो तो उनका दिमाग चल गया, मैंने बोला ना, उनका दिमाग चल गया, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो 17 में भी 400 बोल लेते हैं, उनका तो दिमाग चले, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। बात समझ में नहीं आती समाजवादी पार्टी की, कुल 39 या 49 तो MLA उनके पूरे यूपी में है। पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। मुंगेरी लाल से भी बड़े कोई लाल हैं तो उनके सपने देख रहे हैं वो तो। अरे भैया कैसे संभालोगे? और वो कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें हम लेकर आएंगे। 403 तो पूरी विधानसभाएं पूरे यूपी के अंदर हैं, और उसके बावजूद वो मतलब बीजेपी को बिल्कुल पास में बिठा के सरकार बनाएंगे क्या? और ये तो वाकई में पहले से भी अगर बीजेपी की सरकार बन जाए या सपा की सरकार, बिल्कुल एक ही चीज़ है दोनों। क्योंकि देखिए योगी जी जो हैं, योगी जी, मुलायम सिंह जी और ये अखिलेश यादव जी, तीनों एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। हम उसको वीडियो हर चीज़ दिखा देंगे हम आपको सबूत के तौर पर। हैं एक साथ खाना खाने में क्या बुराई है? अरे भैया, मतलब ओवैसी साहब बिल्कुल फुल मुखालफत करते हैं बीजेपी की, और उसके बावजूद बीजेपी का एजेंट ओवैसी साहब को कहलाते हैं ये लोग हैं। और जो बिल्कुल साथ में बर्थडे भी अगर उनका मोदी जी का होता है तो सबसे पहले बधाई वो देते हैं अखिलेश यादव जी हैं। ये बताइए, तो ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हुए ये हुए? तो भाईचारे जिस चीज से भाईचारा एक अलग चीज है, राजनीति अपनी एक अलग चीज है। अगर भाईचारा कर रहे हैं तो राजनीति को छोड़िए, आप भाईचारा गले मिलाकर भाईचारा करिए। राजनीति एक इस तरीके से होती है कि आप अलग हो, अपने खेल को अपना आप खेलो, हम अपने खेल को अपना आप खेलते हैं, ठीक है ना। जब 2 खिलाड़ी होते हैं ना तो वो एक को चित करने की सोचते हैं। अब वो ये थोड़ी है कि साहब चित करना, अब जो दोनों एक पहलवान एक से हाथ मिला लें और तो स्टेज पर अगर मिलाएं तो बात ठीक भी है। अब तो अलग घर पर स्टेज के मैं कितने फोटो दिखाऊं आपको, ये बता दीजिए आप हैं? मायावती कह रही है 2007 वाला हम सोशल इंजीनियरिंग वाला चलाएंगे, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण। क्या मुस्लिम मायावती के साथ जाएगा? भाई साहब, अब मुस्लिम ने जो ना वो वाली छवि अपनी ख़त्म कर दी जो समाजवादी के साथ या BSP के साथ में थे लोग। पता है अब जो है ना, जो ये नई जनरेशन है, जैसे हम नौजवान लड़के हैं, सबको ये चीज़ शिकवा दे रहे हैं हम कि भाई 14% दलित है, 7% यादव है, 21% मुसलमान है, तो हम क्यों इनकी दरी चादरें बिछाएं? आप ये बताइए, जब हम खुद अपने अंदर इतनी पावर में है कि हम 21-22% अपने अंदर इतना वजूद रखते हैं कि हम भी अपने MLA जिता के भेज सकते हैं असेंबली में, तो आप ये बताइए समाजवादी पार्टी को मानता हूँ मैं, अगर मान लो 150 सीटें भी अगर उसकी आ जाती हैं, 100 सीटों पे हमने वादा करा है, मतलब दावा कर रहे हैं 100 सीटों पे लड़ने का, अगर 100 में से 60 सीटें भी अगर हमारी आ गई तो अखिलेश यादव को दारुस्सलाम झुक के जाना पड़ेगा। बताइए, जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो कहाँ जाएगा फिर? नहीं तो बीजेपी में थोड़ी नहीं जाएगा, जब उसको सीटों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आएगा। और वो जा भी सकते हैं, अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वो ओवैसी साहब के साथ में आएंगे। समझ रहे हो ना? हम ये चीज़ जताना चाह रहे हैं अपनी कौम को कि अपना इत्तेहाद करिए, और एक होकर 50-60 सीटें भी अगर आप लिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यूपी के अंदर CM चाहे दूसरा बन जाए, डिप्टी CM हमारा ही होगा। डिप्टी CM से आप क्या काम लेंगे? सर, डिप्टी CM से हम ये काम लेंगे कि कोई भी काम अगर करेंगे ये अखिलेश यादव तो अपनी मर्जी से अपना आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से 4 पाई के 4 पाए होते हैं ना, एक पाए के बिना 4 पाई नहीं रुक सकती, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारा भी हिस्सेदारी होए और हमारी भी बराबरी की बात हो। ऐसा नहीं कि अकेले की।
हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, किसान नेता है, जाटों के नेता हैं, कुछ बात नहीं सुनी जा रही किसानों की, तो आप ही कौन सुनेगा मुसलमानों की? भैया राकेश टिकैत जी इतने दिनों से उसमें लगे पड़े हैं, उन्होंने तो बीजेपी को खुला 2019 के अंदर, पहले आप मेरी बात सुनिए, 2019 का इलेक्शन जो राकेश टिकैत जी ने खुला करके लड़ाया, बिल्कुल पूरे भारत को पता है। उस टाइम पर इनके तो आंसू रोने धोने की वजह से थोड़े से फेमस हो गए। ये वजह यह है कि राकेश टिकैत जी ने 2019 के अंदर बीजेपी को खुला वोट दिलवाया इन लोगों ने, और आज बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं ये लोग। हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री किसानों का है दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला किसानों के लिए एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम बनता है वो क्या मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। जब मुसलमानों का उप मुख्यमंत्री होगा तो मुसलमानों की भी आवाज उठाएगा, हर तबके की आवाज उठाएगा। किसानों का उप मुख्यमंत्री होने के बाद में किसानों की आवाज नहीं उठा रहा, तो आपको क्या उम्मीद है? तो सर देखो, ऐसा जमीर हर इंसान का एक सा नहीं होता ना, जमीर क्या पता उनका किसी वजह से कहीं बहक गया हो, मर गया होगा।